तो नगर निगम के चुनाव मार्च महीने में होने वाले हैं, तो वार्ड नंबर 20 से सुधीर यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या करेंगे, वार्ड की समस्या का कैसे सुलझाएंगे? सबसे पहले आपको स्वागत करता हूं वार्ड 20 में आने पे, और आप यहां आए हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं वार्ड 20 के सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं वार्ड 20 से भाजपा का एक सिपाही हूं और पूरे तन मन धन से भाजपा के लिए, कमल के फूल के लिए मैं कार्यरत रहता हूं। मैंने अपनी जीवन में 30 साल हो गया मुझे। 1994 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था एक साधारण सदस्यता के रूप में, और उसके बाद जो संगठन ने मुझे जो दायित्व दिया उसको करते हुए निरंतर कार्य करते रहे और संगठन के लिए कार्य करते रहे। इसी दरमियान मुझे 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया वार्ड 20 से, और मैंने खूब जोरों शोरों से इलेक्शन की तैयारी की, लड़े, और यहाँ के समाज का बड़ा आशीर्वाद मिला मुझे। लेकिन इस आशीर्वाद में थोड़ी सी कमी रहेगी कि हम 26 वोट से रह गए थे। वो पूरा करने के लिए लोगों में इतनी तत्परता हो रही है, लोगों में इतनी दुख है, इतना दुख हुआ कि उन्होंने शुरू से ही ये कहते रहे कि हमसे गलती हुई है और हम सब आपके साथ हैं। और इस बार एक तरफा माहौल बना हुआ है वार्ड 20 में। सभी समाज के लोग, 36 बिरादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनका कहना है कि मेरा आशीर्वाद इस बार आपके साथ है और जो कमी रह गई थी उसको पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर आपको टिकट मिलता है तो हम पूरे का पूरे समाज आपके साथ रहेंगे और आपको जिता के लाएंगे। तो पिछले 5 वर्षों से आप कहाँ थे? अब चुनावी माहौल शुरू हुआ है और आप नजर आना शुरू हो गए, इसकी भी पुष्टि कीजिए क्योंकि जनता ये भी जानना चाहती है। देखिए, मैं पूरे 5 साल लगातार जनता के बीच में रहा, हर आदमी के दुख सुख में साथ रहा। जो मेरे पास किसी प्रकार की कोई ग्रीवेंसेस लेके आए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से मेरे पास जिम्मेवारी लोक संपर्क शिकायत एवं कष्ट निवारण समिति का मेंबर भी हैं हम, तो इस वजह से मैं डेली सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नित्य प्रति अपने घर पे खुला दरबार के रूप में लोगों से मिलते जुलते रहे और जो समस्याएं थी उसका निदान करने में लगे रहे। चाहे हमारे यहाँ सरकार में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उनसे निवेदन करना पड़ा, या यहाँ से जिला अध्यक्ष जी थे, उनसे निवेदन करना पड़ा, यहाँ के ऑफिसर डीसी साहब, एसपी साहब, या कहीं भी किसी प्रकार की किसी नगर निगम के निगम आयुक्त से, जैसे भी जो जरूरत पड़ी, जनता के हित के लिए काम करते रहे। और ये पूरा 5 साल जनता के हित में काम किए हैं। और यहाँ जो वार्ड विकास का कार्य हुआ है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का रहा है। जो मैंने उनको कहा उन्होंने स्वेच्छा से उस बात को पूर्ण किया। उनका ये कहना था कि बेटे कोई बात नहीं, हार जीत चलता रहता है जीवन में, लेकिन कभी भी बैठना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए और चलते रहना चाहिए। तो जो उनको मैंने लिख के दिया वो वार्ड विकास के लिए और लोगों के लिए, हर सुख सुविधा के लिए उन्होंने देते रहे, और मान सम्मान के साथ जनता के बीच में रहे हम और काम करते रहे। तो वार्ड नंबर 20 से अगर आप विजयी होते हैं तो सबसे पहला लक्ष्य क्या होगा? लोगों की समस्या जैसे सड़क की समस्या, पेंशन की, फैमिली आईडी में प्रॉब्लम। देखिए, सबसे बड़ी बात है वार्ड 20 में नए नए कॉलोनी जुड़े हुए हैं। इसमें 6-7 गांव हैं जिसका विकास होना बहुत जरूरी है। जो पूर्व में यहाँ पार्षद रहे वो अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहे, वो अपने गांव तक ही सीमित रहे और गांव से बाहर नहीं आए। ये पूरे वार्ड 20 की जनता आज तक दोबारा उस पार्षद को देख नहीं पाए कि कभी वो किसी से मिलने आए, किसी के दुख सुख में आए, किसी काम के लिए आए। वो सिर्फ अपने ही गांव तक सीमित रहे हैं। इस वजह से वार्ड 20 के लोग बहुत ज्यादा त्रस्त रहे हैं। जितना हर संभव हो सका मैंने मदद की है माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के। जैसे गलियों का विकास का काम है, जैसे सड़कें बन रही है, यहाँ सीवरेज का काम है, यहाँ जर्जर तारे थी वो सारी केबल में बदला गया, यहाँ पे 2-3 ट्रांसफार्मर नए रखे गए, 2 ट्यूबवेल लगवाए गए। ये जनता के विकास का जो कार्य था वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया और हमने मिलजुल के सभी संगठन के द्वारा और ऑफिसरों के द्वारा इसको करवाए हैं। और अब जो कच्ची कॉलोनी है उसको पक्की करवाने का मेरा सबसे पहला ध्येय है कि उसमें सीवरेज, वाटर सप्लाई और बरसाती पानी की लाइन लगे और उसमें पक्की सड़कें बने, सभी लोगों को सुख सुविधा मिले और 24 घंटा बिजली की सुविधा मिले, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।
किसी भी बुजुर्ग महिला हो या पुरुष हैं, उनका अगर किसी प्रकार की पेंशन में दिक्कत है, उसके लिए भी हम 24 घंटा तत्पर तैयार रहते हैं और जहां तक हर संभव है उनको कोशिश करके उनका पेंशन बनवाते हैं। किसी का राशन कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, वैसे तो सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम बना रखे हैं, सभी का समीकरण उनके पास है, अपने आप ऑटोमेटिक बन के आ रहा है। जनता के पास जितने भी सरकार का दिया हुआ कार्य है वो सब पहुंचाने का कार्य हम कर रहे हैं। समय समय पे जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है विकास कार्य वो भी हम जनता के बीच में रख रहे हैं और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अगर मुझे टिकट दिया जाता है तो एक तरफा जीत होगी। जनता में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है और जनता ये चाहता है कि आपको टिकट मिले और हम आपके साथ लग के इस वार्ड का विकास में सहयोग करेंगे और सब मुझे जिताने के उत्सुक हैं। तो वार्ड नंबर 20 में कितने टोटल वोट हैं? वार्ड नंबर 20 में अभी 13,000 प्लस है वोट और जो नए वार्ड बंदी हुआ है इसके मुताबिक, जिसमें गुरु नानकपुरा, बालाजी कॉलोनी, यमुना विहार और पुलिस लाइन का जो कुछ क्षेत्र है जो निवास है उनका, वो क्षेत्र इसमें नया जुड़ गया है। तो ये सारे वोट जुड़ने के बाद पिछले साल से 3,000 वोट इस बार बढ़ गया है और सभी जनता का सबसे ज़्यादा तो दिक्कत है सैदपुरा, पालनगर, विजयनगर, नसीबपुरा, धौलगढ़ और गुरु नानकपुरा में पैदल भी नहीं चल सकते हैं, ऐसी स्थिति है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमें मौका मिले तो जितना हो सकता है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय विधायक जी जगमोहन आनंद जी जो समर्पित हैं लोगों के बीच में, 24 घंटा अपने परिवारजनों के लिए समर्पित हैं, ऐसे माननीय विधायक जी से मिलके, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मिलके यहाँ का विकास कार्य पूर्ण रूप से कराएंगे और सभी जनता को सुख समृद्धि की कामना करेंगे और 24 घंटा तत्पर तैयार रहेंगे।